हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 3 है उसके डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 में आपके जो डाउट्स है वो आपके सामने यहाँ पे है। तो चलो देखो, सबसे पहले मैच द कॉलम का जो डी ऑप्शन है उसका डाउट्स हम लेंगे। क्या है चलो देखो, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1। आपकी जो कर्व है 1 में डी स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो आपकी जो कर्व है वो कर्व कहाँ से पास होती है, 2 1 इस पॉइंट से आपकी कर्व जो है वो पास होती है। एंड हैविंग द प्रॉपर्टी दैट सेगमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द एक्स एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द वाई एक्सिस कैन बी। क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस क्या दिया है। चलो देखो, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ग्राफ है। ए यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोई भी कर्व ली, तो ये आपकी कर्व है। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसके ऊपर p ऑफ एक्स वाई कोई भी पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ किया, p ऑफ एक्स वाई इस पॉइंट पे। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा। तो चलो देखो, तो उन्होंने क्या बताया है, कर्व को किसी भी पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेगमेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट सेगमेंट या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो फिर ये जो टेंजेंट लेंथ है ये वाई एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पे क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। बाइसेक्ट होती है मतलब क्या, ये जो पॉइंट है इस सेगमेंट का क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा, ऐसा उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यम, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो चलो देखो, टेंजेंट जो है वो p ऑफ एक्स वाई को टच करती है, सो आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसे फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से वही होगा कि टेंजेंट के ऊपर के जो पॉइंट है एंड कर्व के ऊपर के जो पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो p ऑफ एक्स वाई जो हमने लिया है, स्मॉल p ऑफ एक्स वाई, ये क्या होंगे, वेरिएबल पॉइंट्स ऑन कर्व। तो हमें टेंजेंट के लिए जो पॉइंट्स यूज करने होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये क्या होंगे, वेरिएबल पॉइंट ऑन टेंजेंट। सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 मतलब क्या होगा, स्मॉल y इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है, dy बाई dx इंटू एक्स माइनस x1। तो आपको समझना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो चुके हैं कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या हो गए, वेरिएबल पॉइंट्स ऑन टेंजेंट होंगे, एंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या होंगे, वेरिएबल पॉइंट ऑन कर्व होंगे। हमने कर्व के ऊपर जो पॉइंट है एक्स वाई वहां टेंजेंट ड्रॉ किया है, सो x1 y1 की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। तो फिर ये आ जाके डिवाइड होगा, सो माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ये आके प्लस होगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको क्या मिला, एक्स कोऑर्डिनेट मिला। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमा 0, ये आपको मिला। सिमिलरली इस टेंजेंट के इक्वेशन में अगर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ का पॉइंट मिलेगा। सो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट किया, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 0 माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स। सो क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पॉइंट मिलेगा। सो ये पॉइंट क्या होगा, 0 y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। अब देखो अच्छे से,
तो ए पॉइंट आपको पता है, ए पॉइंट आपको पता है, ए पॉइंट भी आपको पता हो गया। सो क्लियरली क्या होगा, ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन का अगर हमने यूज किया, सो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस। क्या है फॉर्मूला, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, ऐसा होगा। सो y1 क्या है y प्लस y2 क्या है 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा दिस, मतलब क्या होगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो देखो मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन से प्रॉब्लम में जो दिया था कि ये जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट एक्स वाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो टेंजेंट सेगमेंट है ये वाई एक्सिस पे क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। तो फिर ये रिलेशन हमें मिलेगा, देयरफॉर y अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y जो है यहाँ के माइनस होगा, y बाई टू माइनस वाई, दैट इज माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। माइनस माइनस प्लस होगा, ये डी एक्स आ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स आके डिवाइड होगा। सो डी एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, 1/2 कॉन्स्टेंट, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पावर को चला जाएगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई सी। सो रूट एक्स इज इक्वल टू वाई सी, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन सी, ऐसा हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। स्क्वेयरिंग किया तो क्या होगा, चलो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर इंटू एक्स। सो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है 2 1। सो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 पुट करो, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 पुट किया। सो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर इंटू 2। सो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। सो आपके डी का आंसर क्या आएगा, पैराबोला, दैट इज आर। तो आपका ये जो मैच द कॉलम का डी ऑप्शन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखे थे, एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर जी मेंस है उसमें भी देखे थे, डीपीपी में भी देखे थे। तो आपको इन टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है असर्शन एंड रीजनिंग थर्ड। तो चलो देखो क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट, देखो द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी टू द कर्व x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर क्या है उसका ए बी एंड रेडियस जो है वो क्या है आर। तो चलो देखो इज y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस बी माइनस ए एम, where a b are fixed number and r and m are parameters। r and m are parameters मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो गए। तो देखो ये जो सर्कल है इस सर्कल की ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ये लाइन है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से पास होती है, ए बी। अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे एंड y की वैल्यू b पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मतलब ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, ab से। मतलब ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है। तो कोई भी लाइन सर्कल ऑफ सेंटर से पास होती है। तो चलो देखो ये जो है ये क्या है, सर्कल, ये उसका सेंटर है ए बी, ओके। अब लाइन जो है वो इस सेंटर से पास होती है तो डेफिनेटली ये जो लाइन है ये क्या होगी, डायमीटर, क्या होगी, डायमीटर। तो फिर अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको अच्छे से पता है टेंजेंट जो होती है वो इस लाइन को क्या होती है, परपेंडिकुलर। आप 10th में स्टडी किया था टेंजेंट रेडियस थ्योरम, वहाँ से आपको पता है टेंजेंट पॉइंट पे अगर रेडियस ड्रॉ किया तो टेंजेंट एंड रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स। तो स्टेटमेंट सेकंड में देखो, इन अ प्लेन द लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉर्मल टू द सर्कल। नॉर्मल क्या होती है,
टेंजेंट को परपेंडिकुलर क्या होती है, नॉर्मल। तो कोई भी लाइन अगर आपकी सेंटर से पास होती है तो वहां पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगी। तो डेफिनेटली आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ट्रू, क्योंकि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है वो क्या होगी, नॉर्मल टू दी सर्कल। तो चलो यहाँ से तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको चेक करना है ये जो लाइन है वो इसके मतलब ये जो सर्कल है ये लाइन है, अब ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास होती है तो डेफिनेटली ये लाइन जो है इस सर्कल के लिए क्या होगी, पर देखो अब ये लाइन सर्कल के लिए क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो चलो देखो, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आता है, सेकेंड तो ट्रू है, तो सेकेंड के एलसीएम में फर्स्ट भी मिलेगा। तो हमें चेक करना होगा इस सर्कल की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ये है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा, 2 कैंसिल होगा। सो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस कर्व का ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करनी है। हमने थ्योरी में देखा था कि आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना होता है बाय -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो वैसे किया। सो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा। देयरफॉर एक्स माइनस ए यह आके मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी, ये आके डिवाइड होगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। देयरफॉर डी वाई अपॉन वाई माइनस बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। तो इंटीग्रेशन किया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। सो आंसर आएगा log ऑफ y माइनस बी इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट लेना होगा log ऑफ c। सो y माइनस बी log ऑफ इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस ए इंटू सी। देयरफॉर y माइनस बी इज इक्वल टू cx माइनस ए सी। तो c की जगह के पे अगर हमने m पुट किया या c की जगह पे m पुट किया तो यहाँ m आएगा, यहाँ m आएगा। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी माइनस ये m। तो ये वही इक्वेशन है। सो इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ये है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। और आपको पता है कोई भी लाइन अगर सर्कल के सेंटर से पास होती है तो उसके लिए नॉर्मल होगी। नॉर्मल होगी मतलब क्या बनेंगे, वो एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी बनेंगे। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड से फर्स्ट एम्प्लाइज होता है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो आपका आंसर होगा ये। तो इस तरह से आपका असर्शन एंड रीजन में जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके तो चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या है। कॉम्प्रिहेंशन 2, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी द पेयर ऑफ कर्व्स। दो कर्व आपको दी गई है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ऐसे आपके पास क्या है, दो कर्व्स है such that the tangent at point with equal abscissa intersect on y axis। तो चलो देखो, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट, एंड इसके लिए भी क्या फाइंड करनी है, टेंजेंट। एंड इन दोनों की टेंजेंट क्या करती है, जहाँ पे एब्सिसा सेम है, एब्सिसा सेम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स क्या है, सेम। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वाई एक्सिस पे। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल क्या जो चेंज है वो समझना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो यहाँ पे एक्स वाई ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर का है, कर्व के ऊपर का है, ओके ना। एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है, टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट है। तो हमें इस कर्व के लिए टेंजेंट फाइंड करनी है एंड इस कर्व के लिए भी टेंजेंट फाइंड करनी है। सो
इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे, y माइनस वाई इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है टेंजेंट का, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, ये आपका क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन होगा। सो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या करेंगे, पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या करेंगे, पॉइंट्स ऑन द कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे पुट करेंगे। सो इस फंक्शन के लिए, इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि क्या एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई की वैल्यू क्या है, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, g डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। इस तरह से आपको दो कर्व के लिए दो डिफरेंट टेंजेंट्स मिलेंगी। कंडीशन देखो, द टेंजेंट्स एट पॉइंट विथ इक्वल एब्सिसा, इक्वल एब्सिसा मतलब एक्स इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, सेम। सो ये एक्स और ये एक्स क्या है, सेम। इंटरसेक्ट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे भी 0 पुट की, तो आपको क्या मिलेगा, y इज माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स। यहाँ पे पुट की y माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वहां जाके प्लस होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये वहां जाके प्लस होगा। सो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो ये जो है टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस पे, ये भी टेंजेंट है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस पे। सो इंटरसेक्ट ऑन अ y एक्सिस। सो ये क्या है, टेंजेंट का y एक्सिस यानी कि y इंटरसेप्ट है, ये भी टेंजेंट का y इंटरसेप्ट है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस पे, मतलब ये जो y है ये क्या होगा, सेम। देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो चलो देखो, ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। एक्स को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। सो ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वहाँ जाके डिवाइड होगा, एक्स यहाँ आके डिवाइड होगा। देयरफॉर अच्छे से देखो, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सो इंटीग्रेट किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, ऐसा आपको मिलेगा। ओके, सो क्या मिलेगा यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लॉग अप्लाई किया, सो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी। सो एक्सपोनेंशियल लेने के बाद एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, पास थ्रू 1 1। एफ ऑफ एक्स कहाँ से पास होता है, ए पास होता है 1 1 से, एंड जी ऑफ एक्स कहाँ से पास होता है 2 3 से। मतलब x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 3 आएगी। ओके, सो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अब देखो, टेंजेंट की हेल्प से हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो है उसे ऑब्टेन किया। हम इसे यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिला वो क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी, ये आपका क्या मिला, इक्वेशन 1। अब देखो, सेम इक्वेशंस जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द नॉर्मल्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑन द
इक्वल एब्सिसा इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो अब आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या है आपको अच्छे से पता है, y माइनस वाई वन, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन स्लोप माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा बहुत बार हो चुका है। तो चलो देखो, अब यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो है ये पॉइंट्स ऑन नॉर्मल होंगे एंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ये पॉइंट्स ऑन कर्व होंगे। सो y1 की जगह पे आएगा y, x1 की जगह पे आएगा x, स्मॉल y की जगह पे आएगा कैपिटल y, स्मॉल x की जगह पे आएगा कैपिटल x। तो अब y माइनस वाई, y क्या है, एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस क्या होगा, y माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जी डैश ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा ही रखेंगे। अब ये जो नॉर्मल है ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स क्या है, पॉइंट्स ऑन दी नॉर्मल है एंड स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वो पॉइंट्स ऑन दी कर्व है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो देखो, अब ये जो नॉर्मल है ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस मतलब क्या, उन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो। तो आपको क्या करना है, कैपिटल Y की वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो यहाँ पुट किया तो क्या मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे देखो ये जीरो पुट किया, सो माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जी डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। सो माइनस माइनस प्लस होगा, या आके मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। माइनस माइनस प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ए आ जाके प्लस होगा, ए आ जाके प्लस होगा, इक्वल एब्सिसा। एब्सिसा क्या है, इक्वल। सो एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है, सेम। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, दोनों सेम होंगे। देयरफॉर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ के माइनस होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे अच्छे से, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को टी पुट किया तो एफ डैश ऑफ डी एक्स क्या होगा, डी टी। सो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, मतलब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन टू माइनस, सिमिलरली जी ऑफ एक्स को टी पुट किया, जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी। सो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि जी ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टू, कॉन्स्टेंट कुछ लेंगे यहाँ पे C2, इस कॉन्स्टेंट को हम C1 भी बोल सकते हैं। तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2C2 डैश, इसे हम क्या बोलेंगे, C2। सो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू C2। लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स C1, वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू C2 अपॉन C1x, क्या मिलेगा, C2 अपॉन C1x। सो दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, अच्छे से देखो, दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स C1 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 अपॉन C1x।
सब्सट्रैक्शन किया तो कैंसिल होगा। सो 2f ऑफ x इज इक्वल टू xc1 प्लस c2 अपॉन c1x। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू xc1 अपॉन 2 प्लस c2 बाई c1x 2c1 अपॉन x। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब देखो क्या बताया गया है कि f ऑफ x की जो कर्व है वो कहाँ से पास होती है, 1 1 से। सो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे f ऑफ x इज 1 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू c1 अपॉन 2 प्लस c2 बाई 2c1। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले कांस्टेंट्स को फाइंड करना है। सिमिलरली आप g ऑफ x को फाइंड करोगे, g ऑफ x क्या मिलेगा आपको, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। f ऑफ x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, आपको g ऑफ x मिलेगा। सो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x c1 अपॉन 2 प्लस c2 बाई 2c1x। ये हो गई आपकी f ऑफ x की वैल्यू, प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू c2 अपॉन c1x। वहाँ जाके सब्सट्रैक्ट होगा। सो g ऑफ x इज इक्वल टू c2 c1x माइनस, सो c2 अपॉन 2 c1x माइनस x c1 अपॉन 2। ये आपको क्या मिला, g ऑफ x। सो यहाँ से आपको f ऑफ x की वैल्यू मिली, यहाँ से आपको g ऑफ x की वैल्यू मिली। तो आपको क्या करना है, C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C1 C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया है, g ऑफ x की वैल्यू दी है 2 3 से पास होती है। सो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। सो 3 इज इक्वल टू c2 अपॉन 2 इंटू 2 4c1 प्लस 2 2 कैंसिल होगा माइनस c1। तो चलो देखो आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 मिला, यहाँ पे इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो आपको C1 एंड C2 की वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ही आपको C1 एंड C2 की वैल्यू मिलेंगी, आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे f ऑफ x की जगह पे तो आपको f ऑफ x मिलेगा, यहाँ रिप्लेस करोगे तो g ऑफ x मिलेगा। सिमिलरली f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी आपको मिलेगा। ओके, C1 की वैल्यू मिली, यहाँ रिप्लेस करो तो आपको f ऑफ x माइनस g ऑफ x यानी कि g ऑफ x माइनस f ऑफ x भी मिल जाएगा। तो आपके सभी आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आपको f ऑफ x दिया था, g ऑफ x दिया था। तो पहले टेंजेंट का इक्वेशन, इसका टेंजेंट फाइंड किया, इसका टेंजेंट फाइंड किया। एब्सिसा सेम थे, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होते, उस कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन मिला। फिर इस कर्व के लिए नॉर्मल फाइंड किया, इस कर्व के लिए नॉर्मल फाइंड किया। एब्सिसा सेम होने के बाद वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होते, वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिला। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने f ऑफ x एंड g ऑफ x ऑब्टेन किया। अब f ऑफ x 1 1 से पास होता है, g ऑफ x 2 3 से पास होता है। इस कंडीशन से C1 C2 में हमें इक्वेशन मिले। इसे सॉल्व करने के बाद हमें C1 C2 की वैल्यू मिलेंगी। जैसे C1 C2 की वैल्यू मिलेगी, f ऑफ x मिलेगा, g ऑफ x मिलेगा एंड f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी मिलेगा। तो आपके तीनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।